नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा लोकों में प्रचलित है। हिंदू धर्म के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सती स्वरूपा की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरा होने पर, कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत, पूजा एवं कथा। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नरसी तिथि में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस काल युग में वेद पुराण रहित मानुष को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उसका उदय कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मणि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनोखों लोकों में घूमते घूमते हुए मृतलोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राण सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनोखों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यंत्र किया जा रहा है जिसके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मन ही मन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस नारद की गुणगान करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंख थे, गले में वरमाला पहनते हुए थे। गुणगान करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की गुणगान सुने विष्णु भगवान बोले, हे मुनि ऋषि, आपके मन में क्या बात है? आप मुझसे कहिए, मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं। उसे संकोच ना करिए और मुझसे कहिए। इस पर नारद जी मुनि बोले कि मृत लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनोखों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझे पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक में दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग सकता है, मरने पर मोक्ष पा सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले हैं कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि विधान क्या है। यह व्रत किसके लिए किया जा सकता है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए?
सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला है। यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रार होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही वैद्यनाथ केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा स्वयं ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, चक्कर तथा गुड़, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्ष्य योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मण सहित बंधु बाधाओं को भी भोजन कराएं। उनके बाद स्वयं भोजन करें। भोजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अंत अर्थात कलयुग में मृतलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तो दोस्तों, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे पास कमेंट करके बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्ययन बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।